आगे वोकेब में बी वर्ड की वोकेब है, पहला वर्ड लिखा हुआ है बी लाई। बी लाई का मतलब क्या होता है? झूठा साबित करना, है ना। लाई का मतलब झूठा होता है, तो झूठा साबित करना। या फिर एक और इसका और मीनिंग होता है किसी को निराश करना, मना करना, ये और मीनिंग होता है। अब किसी को मना किया है तो वो निराश हो जाएगा। यहाँ दो मीनिंग, एक तो बी लाई का मतलब झूठा साबित करना या किसी को निराश करना या मना कर देना, ठीक है। कॉन्ट्रेडिक्ट कह सकते हैं। और झूठा साबित करने के लिए हम क्या कहेंगे? फॉल्सिफाई। क्या कहेंगे? फॉल्सिफाई। ये फॉल्सिफाई करना किसी को। या फिर हम यूं कह सकते हैं किसी को मना करने के लिए वर्ड लिखा जाता है गैन से। गैन से का मतलब क्या होता है? डिनाई करना। GAIN SAY, गैन से। डिनाई कह सकते हैं, नेगेट कह सकते हैं, रेपुडिएट कह सकते हैं। रेपुडिएट मतलब अस्वीकार करना, किसी को मना करेंगे तो वो निराश हो जाएगा, ये इसके मीनिंग हुई है, ठीक है। गैन से का एग्जाम में आया हुआ है डिनाई करना, नेगेट भी कह सकते हैं, है ना, रेपुडिएट कह सकते हैं, अस्वीकार करना। बी लिटिल का मतलब होता है कम करना, किसी का महत्व कम कर देना या किसी वस्तु को छोटा करना। जैसे डिस्पैरेज हो गया, डेप्रिसिएट का मतलब कमी करना, ठीक है। और इसका और मीनिंग क्या कहेंगे हम? डाउनग्रेड करना किसी को, क्या कहेंगे? डाउनग्रेड या ट्रिवियलाइज, ये। या फिर मिनिमाइज करना, हम नॉर्मली कहते हैं मिनिमाइज करते हैं छोटा करने के लिए, मिनिमाइज करना, ट्रिवियलाइज करना। ट्रिवियलाइज हो गया मतलब तुच्छ करना, उसको बहुत छोटा या तुच्छ समझना, ऐसे। मिनिमाइज कह सकते हैं, डाउनग्रेड कह सकते हैं, है ना, किसी की स्थिति को गिरा देना। बेलिकोस का मतलब होता है लड़ाकू या झगड़ालू। अब यहाँ लिखा हुआ है वार लाइक, यानी युद्ध को पसंद करने वाला। या फिर हम कह सकते हैं, लिखा है था पग्नेसियस। पग्नेसियस का मतलब क्या होता है? लड़ाकू या झगड़ालू, है ना। पग्नेसियस भी कह सकते हैं हम, पग्नेसियस। अब यहाँ मैंने पग्नेसियस लिखा हुआ है, तो क्या पग्नेसियस क्या है? एडजेक्टिव है कि क्या है? तो ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके पीछे क्या है? OUS है। अंग्रेजी के अंदर जिस वर्ड के पीछे OUS आता है वो सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं, है ना। पग्नेसियस एडजेक्टिव है। पग्नेसियस का मतलब होता है झगड़ालू, यानी कि क्वारलसम कह सकते हैं। कॉम्बेटिव यानी लड़ाकू होता है, मिलिटेंट यानी लड़ाकू होता है। और ठीक है। और बेलिकोस, बिलिजरेंट का मतलब भी लड़ाकू होता है। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। क्वारलसम कह सकते हैं, मिलिटेंट कह सकते हैं, कॉम्बेटिव कह सकते हैं हम, और कंटेंटियस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कंटेंटियस, या फिर कह सकते हैं मिलिटेंट, ठीक है। ओके। अब बिलिजरेंट आया, इसका मतलब वापस वही बेलिकोस या पग्नेसियस, क्वारलसम, है ना, क्वारलसम, लड़ाई झगड़े से संबंधित, ये क्वारलसम आया, ठीक है। क्वारलसम और मिलिटेंट, कॉम्बेटिव, कॉम्बेटिव लिख देते हैं इस बार, कॉम्बेटिव, ठीक है। या पग्नेसियस लिख सकते हैं, लड़ाकू झगड़ालू। अब देखो जो विरोधी होंगे वो लड़ाकू झगड़ालू में ही आएंगे, तो उसके लिए एंटागोनिस्टिक भी कह सकते हैं, हॉस्टाइल कह सकते हैं। जो विरोध कौन होते हैं? विपरीत कौन तो होते हैं? जो लड़ाई झगड़े करने वाले होते हैं वो हमेशा विरोधी होते हैं, विपरीत ही होते हैं, तो हॉस्टाइल भी कह सकते हैं हम, एंटागोनिस्टिक भी कह सकते हैं, वो भी इसी के सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। अब आता है बीम्यूज्ड, इसका मतलब किसी को स्तंभित कर देना। स्तब्ध का मतलब क्या होता है? अचंभित कर देना, चकित कर देना। कंफ्यूज है, भ्रम में कर देना, यूं। या फिर हम डम फाउंडेड भी कह सकते हैं, बीम्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, है ना, स्टूपिफाइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परप्लेक्स्ड, है ना, पजलेड, ये सारे इसके सिनोनिम हुए। परप्लेक्स्ड लिख देता हूं, परप्लेक्स्ड, पजलेड या एट सी, इडियोमेटिक फ्रेजेस होती है। परप्लेक्स, पजलेड, कंफ्यूज्ड, बी फडल्ड, डम्फाउंडेड। डम्फाउंडेड का मतलब आश्चर्यचकित करना, उसको स्तंभित कर देना, ठीक है। स्टूपिफाइड या मिस्टिफाइड, ये भी इसी के सिनोनिम्स हुए। बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद, यानी शुभकामना, ब्लेसिंग कहेंगे। या हम क्या कह सकते हैं? बेनिसन, क्या कहेंगे? बेनिसन, ये भी इसी का मीनिंग से, बेनिसन, आशीर्वाद। बेनेफैक्टर होता है दानदाता, यानी कि पैट्रॉन लिखा हुआ है। या हम कंट्रीब्यूटर भी कह सकते हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना, कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूटर। या सपोर्ट कर रहे हैं तो प्रोमोटर या सपोर्टर कह सकते हैं, प्रोमोटर भी कह सकते हैं हम, प्रमोट करने वाले, है ना। बैकर जो हेल्प हेल्प करते हैं, ठीक है। बेनिफिशिएंट का मतलब होता है परोपकारी,
दयालु, लाभकारी, जो दूसरों की भलाई करता है उसको हम कहते हैं बेनिफिशिएंट, है ना। ठीक है, देखो बेनिफैक्टर जो एल्ट्रुइस्टिक भी कह सकते हैं, ये जो बेनिफैक्टर लिखा हुआ है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट भी कह सकते हैं, है ना। जो दानदाता होते हैं वो परोपकारी होते हैं, या एल्ट्रुइस्ट भी कह सकते हैं, एल्ट्रुइस्ट, ठीक है, एल्ट्रुइस्ट यानी परोपकारी। बेनिफिशिएंट यानी लाभकारी या दयालु यानी काइंडली कहेंगे, मैग्नेनिमस कहेंगे, फिलेंथ्रोपिक कहेंगे, जो दूसरों की भलाई करते हैं वो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, जेनरस कह सकते हैं हम, चैरिटेबल कह सकते हैं हम, ठीक है। तो जेनरस, चैरिटेबल, चैरिटेबल लिख सकते हैं हम, या फिलेंथ्रोपिक भी लिख सकते हैं, है ना, फिलेंथ्रोपिक, फिलेंथ्रोपिक, है ना। ये एग्जाम में आ रखा है, दूसरों की भलाई करने वाला, है ना, जो दूसरों की हेल्प करता है, ए पर्सन हु हेल्प्स अदर्स, दूसरों की भलाई करने वाला या मदद करने वाला। चैरिटेबल, फिलेंथ्रोपिक, मैग्नेनिमस, बिनाइन कह सकते हैं, बिनाइन एंड कह सकते हैं हम, और जेनरस भी कह सकते हैं हम, ठीक है, जेनरस भी इसी का मीनिंग हुआ, कृपालु, दयालु, और मैग्नेनिमस तो आ ही गया, ठीक है। बेनिफिशियरी का मतलब लाभ भोगी यानी लाभ प्राप्त करने वाला, जिसे हम रिसीवर या पाई कहेंगे। पाई का मतलब प्राप्त करना, है ना, लेने वाला, या रिसीवर, जो प्रॉफिट रिसीव करेगा उसके लिए। अब आता है बेनीवोलेंट यानी कि परोपकारी। अब ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हुए हैं, कौन से, बेनिफिशिएंट और ये बेनीवोलेंट। एंड जेनरस कहेंगे, चैरिटेबल कहेंगे, मैग्नेनिमस कहेंगे, कृपालु जो दयालु होते हैं, काइंडली, है ना, काइंडली लिखा हुआ है, काइंड, बिनाइन भी कह सकते हैं, सिंपेथेटिक भी कह सकते हैं, और कंपेशनेट भी कह सकते हैं, ये भी इसी के सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ बिनाइन और ये भी वापस इसी का सिनोनिम है, एक दूसरे के मिलते जुलते हैं, ये आपस में वापस, ये आपस में सिनोनिम्स हुए, और वापस मिलते जुलते वापस सिनोनिम जो है सीधा हम चैरिटेबल का हम इसमें जा सकते हैं ना, ठीक है। ये वापस एक दूसरे के मिलते जुलते सिनोनिम्स है, ठीक है। ये बेनिफिशिएंट वाला, फिलेंथ्रोपिक, काइंडली जो लिखा हुआ है ना, 8वां, और बेनिवोलेंट 10वां, और 11वां क्या है, सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, और कंपेशनेट, जेनरस, चैरिटेबल तो लिखा हुआ है, कंपेशनेट लिख दो, ठीक है, कंपेशनेट, या सिंपेथेटिक भी इसी का मीनिंग हुआ, काइंडली आ गया, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हुए वापस। अब बिनाइनिटी का मतलब उपकार होता है, बिनाइन लिखा हुआ है, ग्रेसियस लिखा हुआ है, वापस ये इसी का सिनोनिम्स हुआ, या हम क्या कह सकते हैं नॉर्मली, बेनिवोलेंस, कृपालु, दयालु, है ना, बेनिवोलेंस, या काइंडलीनेस। अब आता है बेनिसन यानी आशीर्वाद। अब देखो ये भी कहीं ना कहीं आया था, बेनिसन यानी आशीर्वाद ऊपर, ये भी किसी का सिनोनिम्स ही है वापस, ये इसका सिनोनिम है बेनेडिक्शन का, है ना, बेनेडिक्शन है, ब्लेसिंग है, लिख दो भले बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन, ब्लेसिंग, ठीक है, बेनेडिक्शन लिखा हुआ है, और ब्लेसिंग्स ये इसका सिनोनिम्स है, ठीक है, बेनेडिक्शन का। अब आता है बेंड का मतलब झुकाव होता है, यानी कि मुड़ा हुआ, झुकाव का मतलब यही हुआ, ट्विस्टेड नॉर्मली हम लिखते हैं ट्विस्टेड, है ना, क्रूक्ड भी लिख सकते हैं, क्रूक्ड, ठीक है, कर्व्ड भी लिख सकते हैं, मुड़ा हुआ है तो, ठीक है, एंगल्ड भी लिख सकते हैं, या फिर अनियमित है तो इरेगुलर भी लिख सकते हैं, है ना, मुड़ा हुआ है इसका मतलब रेगुलर में नहीं है, वो इरेगुलर है, इरेगुलर, अनियमित। अब बीरेट आया वापस, बीरेट का तो मैंने काफी बार बताया, क्रिटिसाइज करना, सेंस्यूर करना, लाम्बास्ट एक वर्ड लिख सकते हैं, अपग्रेड कह सकते हैं, डिनाउंस कह सकते हैं, एबोमाइनेट कह सकते हैं, एबोहर कह सकते हैं, रेप्रीमेंट कह सकते हैं, रिप्रोच कह सकते हैं, रिप्रूव कह सकते हैं, चाइल्ड कह सकते हैं, है ना, चाइल्ड का मतलब फटकारना, वो भी निंदा से संबंधित हुआ, अपग्रेड आ गया, है ना। तो ये क्राई डाउन भी हो सकता है, क्रिटिसाइज करना, क्राई डाउन, लुक डाउन अपॉन भी कह सकते हैं, है ना। तो बीरेट का मतलब क्या लिख सकते हैं, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज, है ना, ये, या फिर एक नया वर्ड लिख दो, लाम्बास्ट, ठीक है। बाकी तो अपग्रेड भी लिख सकते हैं, अपग्रेड,
अब क्रिटिसाइज से मीनिंग समझ में आ गया, बाकी तो इसके बहुत सारे वर्ड है क्रिटिसाइज करने के, सेंस्योर है ना। बीरीमेंट का मतलब मृत्यु के कारण शोकावस्था, जब डेथ होती है तो वो शोक की अवस्था है, उससे रिलेटेड वर्ड है मृत्यु के कारण शोकावस्था। यानी कि डेथ के लिए क्या कहते हैं हम, डिमाइस कह सकते हैं डेथ, या फिर पास अवे फ्रेजल वर्ड है, इसका मतलब गुजर जाना, डेथ हो जाना। बिरेव्ड का मतलब होता है वंचित, है ना। डिप्राइव्ड कह सकते हैं, डिप्राइव लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है, हम डेवॉइड ऑफ, डेवॉइड ऑफ का मतलब होता है रहित, अगर इसके साथ प्रीफिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लगता है ना डेवॉइड के साथ, इसका मतलब होता है रहित, यानी वो वंचित है किसी चीज से, ठीक है। या इन नीड ऑफ, उसकी जरूरत है किसी न किसी चीज की। बरसर का मतलब होता है पागलपन। फ्रेंचिप लिखा हुआ है, डिमेंटेड कह सकते हैं पागल को, है ना। इंसान लिख सकते हैं इंसान, INSANE। क्रेजी लिखते हैं हम क्रेज, मैड भी लिखते हैं पागलपन को। फ्रेंचिप तो लिखा हुआ है, डिमेंटेड भी लिख सकते हैं हम, डिमेंटेड। डिमेंटेड, डिमेंटेड भी लिख सकते हैं, क्राजी है। फ्रेंजिड है, फ्रेंजिड का मतलब उन्माद या पागलपन, एक ही बात है, ठीक है।